हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इसमें हम 2025 के यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। ये पार्ट 3 है। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा कोई लॉजिक एंड हैक तो नहीं है, बट हाँ कुछ एक दो चीज़ें हैं जो कि मैं इसमें डेफिनेटली बताऊँगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राजा राम मोहन रॉय के बारे में। अब सीन ऐसा है कि इसका जो करेक्ट आंसर है, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट बिकॉज डिफरेंट कोचिंग्स आर गिविंग डिफरेंट आंसर्स। बट हाँ, इफ़ यू रीड एनी ऑफ द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, आप कहीं का भी कंटेंट पढ़ो, सेकेंड जो स्टेटमेंट है, दिस इज़ अ जनरलाइज इट्स अ जनरल स्टेटमेंट एंड ये सही है। बट जो स्टेटमेंट 2 है, इसमें डिफरेंट ओपिनियंस हैं, डिफरेंट कोचिंग की डिफरेंट आंसर कीज़ हैं। तो हम इसका जो है आंसर अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इसका आंसर हमको एग्जैक्ट आंसर हमको यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की ही बता पाएगी। सो ओके। देन क्वेश्चन नंबर 12, नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम। अगेन जैसे मैंने बोला, हिस्ट्री में आप लॉजिक हैक नहीं लगा पाओगे ज़्यादा, बट हाँ एक दो चीज़ें हैं अगर ध्यान से आप पढ़ोगे। यार देखो, नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम एक स्टैटिक में एक ऐसा टॉपिक है जो बिना पढ़े तो कोई मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ेगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में हम काफ़ी चीज़ें छोड़ देते हैं, बट आई थिंक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज समथिंग जो कोई नहीं छोड़ता है। एंड ये जो 4 स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, इवन इफ अगर हम इसको भी ध्यान से देखें तो स्टेटमेंट 1 तो यार सबको पता होगा, क्योंकि बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लोथ। सो नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम था ही यही। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव यही था, बॉयकॉट करना चीज़ों को। देन ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी से रिलेटेड था, नॉन वायलेंस महात्मा गांधी से रिलेटेड है। दिस वाज आल्सो अ की फीचर। ठीक है, लेकिन हाँ ये जो था क्वेश्चन स्टेटमेंट जो 3 था, यहाँ पे यूपीएससी ने गेम खेला। ठीक है, इसको अगर कोई बहुत ध्यान से पढ़ता तो ये जो विदाउट वर्ड यू लिखा हुआ है, विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है। ठीक है, मतलब यही है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छे से, आपको मतलब ये मूवमेंट आपने अच्छे से पढ़ा हो एंड देन यू कैन ईजिली आंसर दिस। ये तो चलो ठीक है, ये 3 सही है। इसका बेसिकली सही आंसर ओनली 3 है, और एज पर दी ऑफिशियल एज पर दी कोचिंग आंसर की, आई एम सॉरी। लेकिन ये मुझे सही भी लग रहा है, बिकॉज रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, इसका कोई प्रोविजन नहीं था इस मूवमेंट में। रिनाउंसिएशन ऑफ द टाइटल्स था, बट रिटेंशन, रिटेन कर लेना बिना उनको पब्लिक में यूज़ किए, नो दिस इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ये है। ऑल्दो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये स्टैटिक चीज़ है, ये पढ़ के ही जाने वाली है, मतलब इसमें क्या लॉजिक हैक नहीं लग पाएगा। अगेन दिस अराघटा, यार ये डायरेक्ट पीवाईक्यू से क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही आंसर बी है। यहाँ पे लॉजिक हैक नहीं है, यहाँ पे है पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू हिस्ट्री में क्या, किस हर सब्जेक्ट में पीवाईक्यू तो करके जाना ही है अपन को। सो इसका ये पीवाईक्यू का ये वो है, प्रूफ है। ठीक है, कि पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, बिल्कुल रिपीट होते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगेन, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था जो मैं पेपर में छोड़ के आई थी। मैंने 99 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, बट माई मार्क्स वॉज ओके, मतलब आई एम 100% श्योर द मार्क्स वॉज अबव द कट ऑफ। लेकिन ये जो क्वेश्चन था 99 में से जो 100 यही क्वेश्चन मैं छोड़ी थी, बिकॉज मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। एंड अगर हम देखें भी तो इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का लॉजिक हैक, कॉमन सेंस नहीं लग रहा है। हाँ, एक आध कॉमन सेंस कोई लगा सकता है, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है, ये जो फर्स्ट है ना, एम एंड एम, ये मैच कर रहा है। ऑल्दो ये बहुत मतलब बकवास ट्रिक है, इसको मत यूज़ करना। बट इसका सही आंसर ऑल्दो महेंद्र वर्मन 1 है, बट इसका कोई लॉजिक हैक नहीं पता, मतलब हिस्ट्री में ज़्यादातर नहीं लगेगा। अगैन ये भी क्वेश्चन आप देखिए, ये पीवाईक्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर फाहियान चंद्रगुप्ता 2 डायरेक्ट क्वेश्चन है। पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है ये आप देख रहे हो, एक ही पेज में 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली पीवाईक्यू से उठाए हुए हैं। ठीक है, इसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस तरह इसको ऐसे याद कर सकते हैं। एक हमारे हुआन सांग थे जिनका नाम एच से शुरू होता था, तो एच फॉर हुआन सांग, एच फॉर हर्षवर्धन। ठीक है, वो हर्षवर्धन के रेन में आए थे, और ये फाहियान, ये चंद्रगुप्ता 2 के रेन में आया था। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। सो इट्स पीवाईक्यू। ओके, फिर ये भी बहुत मतलब चोला डायनेस्टी से क्वेश्चन न्यूज़ में था थोड़ा सा, चोला डायनेस्टी ड्यू टू दैट सेंगोल जो हमारे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था। सो इसके लिए चोला डायनेस्टी न्यूज़ में था। राजेंद्र वन जो है थीम है हिस्ट्री के, इन पे क्वेश्चंस यूपीएससी ने बहुत बार पूछा है एंड डायरेक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इस बार जो हिस्ट्री का पेपर था वो काफ़ी, हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी इजी आए थे। ठीक है, मतलब इसमें मैं कोई शक नहीं है, क्योंकि आप पास्ट पेपर देखोगे अनप्रेडिक्टेबल हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते थे, दे वर क्वाइट ईजी। अब ये क्वेश्चन है जिसमें
सीरियसली बताऊँ, मुझे सिर्फ इसका आइडिया था, अवंती महानदी के पास नहीं है, मुझे सिर्फ इसका आइडिया था, ये 3 आइडिया नहीं था, बट स्टिल आई गॉट दिस आंसर राइट। कैसे? यूपीएससी का एक ट्रिक, एक हैक कह लो कि क्या कह लो, जो भी है, जब भी ऐसे ना 4 स्टेटमेंट्स दे देता है, मतलब 4 ऐसे ऑप्शंस दिया हुआ है एंड फिर यहाँ पे जो हैं ऑप्शंस ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 है, ये देखा गया है कि मतलब देखा क्या गया है, जो मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किए हैं, अगर 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 में से 2 के ऊपर हम मतलब वो कर सकते हैं, अगर मुझे रिस्क लेना हो तो मैं ये रिस्क ले सकती हूँ कि 4 में से 2 तो सही होंगे ही होंगे, मुझे नहीं पता कौन से 2 सही हैं, बट 2 तो 2 सही होंगे ही होंगे, ये रिस्क यहाँ पे लिया जा सकता है। ठीक है, ये हमेशा नहीं करेगा, फिर से डिस्क्लेमर दे रही हूँ, नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये चीज़ें काम करती हैं, सब में नहीं करेंगी। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, सब में नहीं करेंगी। 100 क्वेश्चंस मतलब अगर 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाएँ एंड आप सोचो कि 10 के 10 में आप ये लगा के आ जाओगे तो वर्क कर जाएगा, नहीं करेगा। कुछ केसेस में जहाँ पे आपको रिस्क लेना है, रिस्क थोड़ा कैलकुलेटेड लेना है, तो पीवाईक्यू एनालिसिस से मैं ये इस चीज़ पे, इस निष्कर्ष पे पहुंची हूँ मैं। ठीक है, 50-50% वाला हो जाता है कि मतलब 4 है तो 2 सही होगा ही होगा। उसी तरह से आप देखोगे जो 3 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 2 का सही होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, 1 भी सही होता है, चारों भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या देखा गया, मैं ये बात कर रही हूँ, तो 3 में से 2। उसी तरह से कुछ अभी आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो 5 में से भी 3 का सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा दिमाग पीवाईक्यू से लगाया हुआ है, अदरवाइज़ इसका कोई इसका एग्जैक्ट आंसर भी ओनली 2 है। इसमें अस्माक टेरिटोरियल रीजन गोदावरी ये सही है, कंबोज विपास ये गलत है, अवंती महानदी इज़ ऑल्सो गलत एंड कुशाला सरयू इज़ करेक्ट। ओके, सो आई वाज लाइक ठीक है, ये 2 तो सही हैं ही हैं। नाउ ये वाला क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन बहुत ऑड वन आउट से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, बहुत सारे अप्रोच होते हैं, ये है ऑड वन आउट। ठीक है, ओ अप्रोच, इसमें कौन सा ऑड वन आउट लगा है, मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में कि ये गंधर्व महाविद्यालय कौन सा है, विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी कौन है, मुझे नहीं पता था। बट एक चीज़ देखो, ऑप्शन ज़रा देखो, दिल्ली किधर है, इंडिया में, ग्वालियर किधर है, इंडिया में, उज्जैन किधर है, इंडिया में, लाहौर किधर है। ठीक है, क्लियर हो गया। सो एंड दिस वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ऑड वन आउट से यहाँ पे लाहौर से हम लाहौर तक पहुँच गए। सो इस तरह से थोड़ा ऑड वन आउट और कुछ चीज़ें, ये अगेन ये प्योर स्टैटिक, इसमें कोई मतलब नहीं, इसमें कोई कुछ भी ऐसा लॉजिक नहीं लग पा रहा है। अगेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसमें भी मतलब एग्जैक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए, बट हम इस पर भी मतलब पढ़ के भी कुछ ऐसा लॉजिक कॉमन सेंस नहीं, स्टैटिक वाला पार्ट है। ठीक है, कुछ चीज़ें स्टैटिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ के ही जानी है। ठीक, ये नेटो, यार नेटो पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था। ठीक है, एंड ये ऐसा चीज़ था कि अगर आप बिना पढ़े नेटो गए थे, क्योंकि इतने सालों से नेटो न्यूज़ में रहा है, सो दैट वाज योर प्रॉब्लम क्या मतलब आपकी गलती थी, बिकॉज नेटो न्यूज़ में रहा है, करंट अफेयर्स में है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए थी। ठीक है, कि कितने कंट्रीज़ आर द मेंबर्स ऑफ नेटो। सो अगेन आई वोंट गिव अ लॉजिक और हैक फॉर दिस। एंडीज़ माउंटेन, एंड ये एंडीज़ माउंटेन पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो इसीलिए कहते हैं जब पीवाईक्यू का एनालिसिस होता है, तो पीवाईक्यू का एनालिसिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आप सही आंसर देख लो, इट ऑल्सो अबाउट कि जो ऑप्शंस होते हैं आप उनको भी थोड़ा सा डिटेल में कवर करो। ये एंडीज़ माउंटेन, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2024 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें एंडीज़ माउंटेन वॉज इन एन ऑप्शन, 24 या 23, आई एम नॉट श्योर, बट आया था, ये 100% आया है। सो जब आप पीवाईक्यू को एनालाइज करो तो एग्जैक्ट सही आंसर तो ठीक है आपको पढ़ना ही है, ऑप्शंस को पढ़ना है, गलत ऑप्शंस जो हैं उनको पढ़ना है, उनको भी डिटेल में कवर करना है। माउंटेन्स हैं, आप देखो यहाँ पे एक थीम समझ आ जा रही है कि जो माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, इनसे यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कि कंट्रीज़ कौन कौन से कंट्रीज से माउंटेन पास कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स क्या हैं। इधर आप देखोगे लेक से पूछ रहा है कि कौन कौन से लेक से इक्वेटर पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इक्वेटर, इन तीनों का एक सेकेंड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन, एक सेकेंड, प्राइम मेरिडियन, इन चारों से कौन कौन से देशों से ये गुजर रहा है, कौन कौन से वाटर बॉडीज से ये चारों पास कर रहा है, ये सब रटा होना चाहिए। ठीक है, नॉट जस्ट फॉर यूपीएससी बट ऑल्सो फॉर स्टेट पीसीएस एंड ऑल्सो फॉर ऑल अदर एग्जाम्स, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब एक ये हिंट, एक टिप ले लो, उसको याद कर लो, कोई भी निमोनिक बनाओ, कुछ भी करो, उसको याद करो। ठीक है,
फिर ये टर्मरिक पे क्वेश्चन आया था। टर्मरिक पे क्वेश्चन क्यों आया था, इसका मतलब मैं जो लॉजिक लगा पा रही हूँ, टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था, टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया। और बोर्ड ऑफ इंडिया से यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, टी बोर्ड से क्वेश्चन पूछा था, फिर एक बार बहुत सारे बोर्ड्स के नाम दिए हुए थे और इधर मिनिस्ट्री दी हुई थी, ये भी एक क्वेश्चन था। सो टर्मरिक बोर्ड जब न्यूज़ में आया कि भाई टर्मरिक बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया है, तो टर्मरिक, इस आई थिंक यही रीज़न है टर्मरिक से क्वेश्चन आया है। एंड ये तीनों स्टेटमेंट ना मुझे बहुत जनरल लग रहे थे, ठीक है। आप खुद देखो, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। हम लोग अपने घर में टर्मरिक देखते हैं, यूज़ करते हैं, हमने देखा है उसको एंटीबायोटिक की तरह यूज़ किया जाता है, हर तरह से यूज़ किया जाता है, दूध में हल्दी डाल के पीते हैं, ठीक है। तो टर्मरिक के मामले में इंडिया तो यार है ही, इसमें कोई शक नहीं था। तो मुझे ये स्टेटमेंट बहुत सही लगा। मोर देन 30 वैरायटी ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे ना वो एग्जैक्ट कुछ वो नहीं दिया था नंबर, तो मेरे दिमाग में ये आया कि मोर देन 30 भी बहुत जनरल स्टेटमेंट जा रहा है, ये भी मैंने सही किया। एंड ये मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, तो मैंने ये देखा कि यार ये चारों स्टेट्स अगल बगल ही हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में चारों अगल बगल ही दिख रहे हैं, तो ये भी सही होगा। एंड 10 तीनों स्टेटमेंट मैंने सही किया, एंड ये सही भी था, ऑल द 3 वर करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात है। कॉन्टिनेंटल, ये स्टेटमेंट्स, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 की जो है एनसीईआरटी, उससे ये पूछा गया है, कोई लॉजिक हैक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए था। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एग्जैक्ट आंसर्स के साथ मैं बता पाऊँ, बट आई थिंक आंसर्स तो सब बच्चे पढ़ लेते हैं, क्योंकि नॉलेज तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट है उसको नॉलेज तो है, बट ये जो कॉमन सेंस है, ये जो लॉजिक है, ये जो हैक्स की टेक्निक है, ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है। सो मैं हिंट दे सकती हूँ कि यार ये इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे, या मैंने क्या दिमाग लगाया था, एंड ये क्वेश्चन क्यों आया है, करंट अफेयर में था तो कैसे था, एंड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। सो मैं ऐसे शॉर्ट में ये बता सकती हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।